मुल्क भर में इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ जारी। अब वजीर आजम का इंतखाब किस तरह होगा? ऐवान में वजीर आजम बनने के लिए कितने वोट दरकार होंगे? हुकूमत साजी किन किन मराहिल से गुजर कर मुकम्मल होगी? तमाम अहम मालूमात जाने इस वीडियो में। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद अब सबकी नजरें हुकूमत साजी पर हैं। इंतखाबात में कोई भी जमात सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी, जिसके बायस हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। मुल्क भर में बराह रास्त इंतखाबात 266 में से 265 नशिस्तों पर हुए। एक नशिस्त पर उम्मीदवार के कत्ल की वजह से पोलिंग मुलतवी हुई। जीतने वाली जमातों को नशिस्तों की तादाद के तनासुब से पार्टियों के लिए 70 मखसूस नशिस्तें मुख्तस की गई हैं, जिनमें खवातीन की 60 और गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तें शामिल हैं। इस तरह कौमी असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 336 बने। खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तकसीम सूबों में मिलने वाली कौमी असम्बली की नशिस्तों के हिसाब से मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर पार्टियों में तकसीम होंगी। आइन के आर्टिकल 51 में सूबों का कोटा वाज़े है, जबकि 10 अक़लियती नशिस्तों की तकसीम कौमी असम्बली की मजमूई नशिस्तों की बुनियाद पर तकसीम होंगी। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए 336 अरकान असम्बली में से 169 वोट दरकार होंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब का मरहला किस तरह होगा, ये आप आगे जानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत साजी में कई मराहिल शामिल हैं। इंतखाबात के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इतने अफराद मुंतखब हो चुके हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाती हैं और इस तरह ऐवान मुकम्मल किया जाएगा। आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के बाद 14 दिनों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी करना होता है, और बेशतर नोटिफिकेशन हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कामयाब उम्मीदवारों का गैजेट नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भिजवा देगा। आइन के तहत आम इंतखाबात के बाद 21 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाना होता है। कामयाब उम्मीदवारों का गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद निगरान वजीर आजम के एडवाइस पर सदर मुमलिकत किसी भी वक्त कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। बस आम इंतखाबात के रोज से 21 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर गुज़िश्ता हुकूमत के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें स्पीकर 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लेंगे। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर नए स्पीकर के इंतखाब के तरीका कार और तारीख का ऐलान करेंगे। स्पीकर के इंतखाब के बाद 9 मुंतखब स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब 9 मुंतखब अरकान की खुफिया रायशुमारी से होगा। डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद स्पीकर नए कायदे ऐवान यानी वजीर आजम के इंतखाब के तरीका कार का ऐलान करेंगे। कायदे ऐवान के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों को 1 दिन का वक्त दिया जाएगा। वजीर आजम के इंतखाब के लिए भी सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। कौमी असम्बली में डिवीजन या स्पीकर जो एलानिया तरीका इख्तियार करें, यानी तकसीम की बुनियाद पर वोटिंग का अमल होगा। अक्सर डिवीजन की बुनियाद पर ही इंतखाब होता है। इस तरीका कार के तहत कौमी असम्बली में जितने वजीर आजम के जितने उम्मीदवार होंगे, उतने ही लॉबियों को वोटिंग के लिए मखसूस किया जाएगा। अरकान अपने अपने उम्मीदवार के हक में वोटिंग की गर्ज से अपने उम्मीदवार की लॉबियों में जाएंगे, जहां कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का अमला अरकान के नामों का इंदिराज करेगा। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती की जाएगी, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार का नाम और हासिल करदा वोटों की तादाद का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम के लिए 2 या उससे ज्यादा उम्मीदवार भी हो सकते हैं। पहले मरहले में अगर किसी उम्मीदवार को 169 वोट नहीं मिले, तो दूसरी बार उन 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा, जिन्होंने पहली मरतबा सबसे ज्यादा वोट हासिल किए होते हैं। दोबारा वोटिंग में अगर फिर दोनों उम्मीदवारों की वोटों की तादाद यकसा हुई, तो ऐसी सूरत में पोलिंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक किसी एक को ज्यादा वोट न मिल जाएं। 9 मुंतखब वजीर आजम ऐवान सदर जाकर अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद अपनी काबीना का ऐलान करेगा, और फिर निगरान सेटअप जो इंतखाबात की निगरानी के लिए कायम किया गया, वो नई हुकूमत को इख्तिदार सौंप देगा।